नमस्कार दोस्तों, जी अकेडमी चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपना नया सब्जेक्ट कंप्यूटिंग फंडामेंटल स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 देखेंगे कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट को। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए पढ़ते हैं कंप्यूटिंग सिस्टम। कंप्यूटिंग सिस्टम में सबसे पहले हम समझते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या है? कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ एक डिवाइस होता है। डिवाइस का मतलब, अगर आप हमारी मान लीजिए वीडियो अपने मोबाइल में देख रहे हो, मोबाइल एक डिवाइस है तो मोबाइल एक कंप्यूटर, क्योंकि वो काम कर रहा है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, जो आप उसके अंदर कुछ व्यू करना चाहते हो व्यू कर रहा है, वो एक कंप्यूटिंग काम कर रहा है। सो कंप्यूटर इज ओनली अ डिवाइस, ठीक है। अब इसके बिहाफ पे हम समझते हैं कंप्यूटिंग सिस्टम। कंप्यूटिंग सिस्टम एक डायनेमिक एंटिटी है। क्या है? एक डायनेमिक एंटिटी जो कि इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करती है और हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। और वो होता क्या है, वो किस फॉर्म में होती है? ये होता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या भी डाटा के फॉर्म में कंप्यूटिंग सिस्टम होता है। डायनेमिक एंटिटी विच इंटरैक्ट्स विद एनवायरनमेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब एक कंप्यूटिंग सिस्टम किस फॉर्म में होती है? ये होता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के रूप में, और डाटा which can be managed. Hardware, software and data which can be managed is called computing system. अब समझते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? पहले हार्डवेयर को समझते हैं। हार्डवेयर कोई भी एक हार्ड चीज़ होती है, हार्ड मटेरियल होता है। और कंप्यूटर के अंदर आप देखेंगे जो भी हमारे मोबाइल, डेस्कटॉप या लैपटॉप के अंदर यूज होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, वो सब हार्डवेयर है। हार्डवेयर एक फिजिकल एलिमेंट्स होता है, फिजिकल थिंग होती है, फिजिकल एलिमेंट। कंप्यूटर हार्डवेयर फिजिकल एलिमेंट होता है। अगर मैं इसका एग्जांपल देना चाहूँ, एग्जांपल के फॉर्म में आप क्या लिखोगे? सर्किट बोर्ड, चिप्स, वायर्स, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर एंड सो ऑन। ये लिस्ट चलती जाएगी कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए। अब अगर हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करें तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स विच प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन दैट हार्डवेयर कैरीज आउट। ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होते हैं। प्रोग्राम कोई भी, मान लीजिए अगर मेरा पॉइंटर इस साइड है, आप अभी देख रहे हो, अगर इस पॉइंटर को मैं इस साइड ले जा रहा हूँ तो ये कोई प्रोग्राम रन कर रहा है जो मेरे इस पॉइंटर को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जा रहा है। अब इस पॉइंट से मुझे पॉइंटर को इस पॉइंट ले जाना है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए एक दूसरा प्रोग्राम होगा। तो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम हमारे को सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो पॉइंटर को मूव कराने का एक सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर होगा, तभी आप इसके अंदर ये माउस को, पॉइंटर को आप मूव कर पा रहे हो। तो ये पॉइंटर मूव करने के लिए आपको प्रोग्राम बनाना पड़ता है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन दैट हार्डवेयर कैरीज आउट। अब देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, दे आर यूजलेस विदाउट डाटा। आगे देखिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, मान लीजिए आपका फ़ोन जो कि एक कंप्यूटर है, उस फ़ोन के अंदर अगर आपका ये फ़ोन है, टच स्क्रीन फ़ोन है, ठीक है, जहाँ पे एक बटन होगा। अब देखिए, अगर ये हार्डवेयर है, किसी हार्डवेयर से बना है, बॉडी है, बटन है, माइक्रोफोन, स्पीकर, टच स्क्रीन, मदरबोर्ड, चिप्स, मदरबोर्ड, हर चीज़ यहाँ पे हार्डवेयर है। हार्डवेयर के हमने सॉफ्टवेयर बिल्डअप करके रख दिया, सॉफ्टवेयर अंदर डला हुआ है। अब इसके अंदर कोई डाटा का यूज ही नहीं हो रहा। डाटा का मतलब हम इंटरनेट की बात नहीं कर रहे हैं। डाटा का मतलब वो बाइनरी सिस्टम 0 1 जो कि हमारा डाटा इसमें यूज होता है। चाहे आप टच स्क्रीन में काम कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, वीडियो कॉल कर रहे हो, कुछ भी इस मोबाइल को यूज़ कर रहे हो, अगर अपने इसमें डाटा यूज ही नहीं हो रहा तो ये हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों के दोनों यूजलेस हैं। तो विदाउट डाटा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर यूजलेस। इसके बाद अब हम समझते हैं लेयर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम लेयर्स में कैसे डिवाइड होते हैं। अलग अलग लेयर्स को हम समझते हैं और उनको पढ़ते हैं। देखिए, लेयर्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम जो होता है वो डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड होता है कंप्यूटर का, जिसको हम अगर डिवाइड करें तो 6 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं।
देखिए एक इंफॉर्मेशन हो गया, हार्डवेयर, प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आने वाले लेक्चर्स में मैं कवर करूँगा। एप्लीकेशंस और फिर कम्युनिकेशन के अंदर हम देखेंगे मतलब कम्युनिकेट कैसे करते हैं कंप्यूटर आपस में, इंटरनेट के द्वारा और भी चीज़ों के द्वारा देखें कम्युनिकेशन को। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन। देखिए कंप्यूटर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हमारी स्टोर होती है, कुछ भी हम कंप्यूटर में काम कराते हैं तो इंफॉर्मेशन जो लोड होती है वो 0 और 1 की फॉर्म में होती है। 0 1 की फॉर्म का मतलब है ये एक बाइनरी डिजिट है। बाइनरी का मतलब 2 होता है, ये बाइनरी डिजिट है जो कि 0 और 1 की फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। या तो ट्रू होगा, ट्रू के लिए 1 होता है, फॉल्स के लिए 0 होता है, ऑन के लिए 1 होता है, ऑफ के लिए 0 होता है। अब इसी 0 और 1 के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से आपने अपने 11th-12th में आपने पढ़ा होगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में आपने पढ़ा होगा कि अगर आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेते हो या मतलब 0 और 1 को डिफरेंट में ऐड करते जाओगे। मान लीजिए अगर मैं 0 को 0 डेसिमल में हमारा है जो हम ह्यूमन बीइंग पढ़ते हैं, ह्यूमन डेसिमल, 0 को हम रिप्रेजेंट कर देंगे 0 से। 1 को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो देखिए 0 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो 1 0 से, 3 को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो 1 1 से हो जाएगा। तो देखिए 0 1 का हम कॉम्बिनेशन ही तो ले रहे हैं, अब रिपीटिशन हो ना हो वो हम देख लेंगे क्योंकि कॉम्बिनेशन से ही हमारा ये बाइनरी कॉम्बिनेशन है, इसी से हम इंफॉर्मेशन डाटा को स्टोर करेंगे। ये इंफॉर्मेशन है 0 और 1 में, ठीक है, जो कंप्यूटर में स्टोर होती है। कंप्यूटर हमारा यूज करता है 0 1 क्योंकि कंप्यूटर कुछ और लैंग्वेज समझ ही नहीं सकता। इसको या तो ट्रू या तो फॉल्स, या तो सर्किट ऑन होगा या तो सर्किट बंद होगा। आपके घर में जो बल्ब चल रहा है या तो बल्ब ऑन होगा या तो ऑफ होगा। कंप्यूटर को बस यही समझ आता है, बस हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं ऑन ऑफ का, उसकी वजह से हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के नाम बाइनरी फॉर्म में होता है, 0 और 1 डिजिट की फॉर्म में। ये जो इन्फॉर्मेशन होती है कैसे रिप्रेजेंट होती है, बाइनरी में मैंने आपको बता दिया 0 और 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। अगर हम एक और होता है ऑक्टल में रिप्रेजेंट करना चाहें तो यही हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7 तक चलेगा, 0 से लेकर 7 तक। इनके कॉम्बिनेशन से हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, उसको हम ऑक्टल बोल देंगे। और एक और होता है हेक्साडेसिमल। ये कैसे होता है देख लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 9 के बाद ये स्टार्ट होता है ए से लेके A B C D E और आखिरी तक जाता है F तक। तो ये टोटल हमारा जो होता है 0 से लेके 15 तक। ये 9 हो गया, 10 11 12 13 14 15। तो डेसिमल में अगर हम देखा जाए तो टोटल एलिमेंट्स जो हो जाते हैं 0 से लेके 15 तक, तो टोटल हो गए एग्जैक्ट 16। समझ गए। और डेसिमल, ह्यूमन डेसिमल जो हम यूज़ करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर, ह्यूमन डेसिमल होता है देखिए 0 से लेकर 9, 0 से लेकर 9 में आप डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ। तो इन्फॉर्मेशन आपने अच्छे से समझ लिया। कॉम्बिनेशन होता है बाइनरी डिजिट का जो हमारे कंप्यूटर यूज़ करते हैं। हम इसको अलग अलग फॉर्म में ऑक्टल में भी यूज़ कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल में, बट मोस्ट पॉपुलर हम बाइनरी में ही यूज़ करना पसंद करते हैं क्योंकि इसके कॉम्बिनेशन से मतलब हम हर एक चीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर को। देखिए हार्डवेयर अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको हार्डवेयर के बारे में बताया था। कंप्यूटर हार्डवेयर एक फिजिकल एलिमेंट होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर फिजिकल सेटअप वी कैन टच। सबसे आसान लैंग्वेज में है फिजिकल सेटअप वी कैन टच। इसका एग्जांपल अगर हम लें और समझें तो देखिए सर्किट जो कि इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो कराता है। कंप्यूटर के अंदर हमारा इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करता है, फ्लो किस में कराएगा, सर्किट के अंदर। और सर्किट क्या है, हार्डवेयर। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि सर्किट
हार्डवेयर इज अ सर्किट which controls electrical current flow. ठीक है, हार्डवेयर इज अ फिजिकल सेटअप टू whom वी कैन टच, और सर्किट विच कंट्रोल इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो। ये आप समझ गए। तो देखिए हार्डवेयर के दो मेन पार्ट होते हैं, वो होता है CPU, दूसरा होता है मेमोरी। ये दोनों इम्पोर्टेंट कोर होते हैं कंप्यूटर के। CPU बहुत बड़ा, अपने अंदर ही एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। CPU को अगर आप पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा इसमें डिटेलिंग होती है, क्योंकि सब चीज़ें इसमें ही मतलब इसी से ही डिसाइड होती है। आपके कोर इसके अंदर डिसाइड होते हैं, मल्टी थ्रेडिंग बहुत सारी चीज़ें होती है CPU से रिलेटेड। मेमोरी यूज करेगा कि आपका जो प्रोग्राम रन कराना है वो कितनी मेमोरी को ऑक्यूपाई करेगा रनिंग के वक्त। तो इसको हम मेमोरी को रैम भी बोलते हैं, कुछ मेमोरी को हम हार्ड डिस्क के फॉर्म में बोलते हैं जिसमें डाटा स्टोर होता है, और कुछ मेमोरी होती है रैम के रूप में। तो रैम एंड मेमोरी बोथ आर इम्पॉर्टेंट कोर ऑफ कंप्यूटर। हार्डवेयर के आपको मैंने एग्जांपल बता रखे हैं, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, सो ऑन। ये लिस्ट चलती जाएगी, ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि हार्डवेयर में आप कुछ भी ऐड कर सकते हो अपने मन मुताबिक। ठीक है, अब समझते हैं हम थोड़ी प्रोग्रामिंग को, क्योंकि तीसरा जो लेयर है हमारा वो है प्रोग्रामिंग। देखिए जो प्रोग्रामिंग हम करते हैं, प्रोग्रामिंग क्या होता है? प्रोग्रामिंग तीसरी लेयर है कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग क्या होते हैं? ये होते हैं सॉफ्टवेयर, जो कि मैंने आपको बता रखा है थोड़ी देर पहले। सॉफ्टवेयर आर मेड अप ऑफ प्रोग्राम्स which use instruction to communicate with hardware or manage data. Software made of programs which use instructions to communicate with hardware or can manage data. प्रोग्रामिंग जो होती है वो किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। लैंग्वेज C++, अगर हम लैंग्वेज की बात करें, प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज में यूज होती है, लैंग्वेज अलग अलग टाइप की होती हैं। देखिए C होती है, C++ होती है, हमारी पाइथन होती है, ये अलग अलग लैंग्वेज है। लैंग्वेज का देखो काम क्या होता है, लैंग्वेज किसी भी अलग अलग लैंग्वेज में होती है, बट लैंग्वेज का जो गोल होता है, गोल डिसाइड होता है। गोल क्या होता है? प्रॉब्लम को सॉल्व करना, बस इसका यही गोल होता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज कैन बी ऑफ एनी टाइप, C++, पाइथन, जावा, एनी लैंग्वेज, बट इट्स गोल इज ओनली टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब हम समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हम OS भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ये कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करता है। कंप्यूटर के अंदर आपकी हार्ड डिस्क होती है, रैम होता है, CPU होता है, पावर सप्लाई होता है, उसको मैनेज करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके का सॉफ्टवेयर है हायर लेवल पे, जो कि मतलब एक कंप्यूटर में जो इंटरफेरेंस यूजर और कंप्यूटर का हार्डवेयर में अगर इंटरफेरेंस चाहिए होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है, जो कि कंप्यूटर के रिसोर्स को मैनेज करता है। आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर में जब भी आप बात करते हो तो क्या करते हैं, वो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? सर आप विंडोज़ लैपटॉप ले लीजिए। ये जो विंडोज़ लैपटॉप होता है या कंप्यूटर होता है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कोई बोलता है सर आप मैक का कंप्यूटर ले लीजिए, आप लिनक्स ले लीजिए, लिनक्स ओएस ले लीजिए, जो कि क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या करते हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन सबको ये मैनेज करते हैं। क्या करते हैं? ये मैनेज करते हैं हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को मैनेज करते हैं, सॉफ्टवेयर को, अरे डाटा को मैनेज करते हैं। जो यूजर इनपुट करेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस से जो कि डाटा होगा उसको मैनेज करा जाता है। विंडोज़ का यही काम होता है, मैनेज रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम का सीधा यही आपका आंसर है कि ये कंप्यूटर के रिसोर्स को मैनेज करता है। अलग अलग टाइप के आपके देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि रिसोर्स को मैनेज करता है, यूजर के एंड से और हार्डवेयर के एंड से, दोनों को मैनेज कराने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। आगे देखते हैं हम एप्लीकेशन। एप्लीकेशन एक्चुअल में होता क्या है?
पर्टिकुलर एप्लीकेशन एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिजाइन होता है। एप्लीकेशन पार्ट ऑफ प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम ही होता है वो जो कि एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सॉल्व्स स्पेसिफिक प्रॉब्लम। एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। अगर आप प्रॉब्लम को एग्जांपल में लेके देखूं तो देखिए आपके पास कैलकुलेटर होगा, फिजिकल कैलकुलेटर जिसमें आप कैलकुलेट करते हैं। वो क्या करता है, अरिथमेटिक जो भी आपकी वो होता है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवीजन, उसको सॉल्व करता है। तो पर्टिकुलर उन्हीं को तो अरिथमेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर बनाया जाता है। कैलकुलेटर इसका सीधे तौर पे यूज क्या है, सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे कि आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन एक्सेट्रा जो भी आपके यूज होते हैं उसको सॉल्व करता है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या होता है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया होता है एप्लीकेशन। इनका कॉम्बिनेशन लोगे तो आपका सॉफ्टवेयर में वो तब्दील हो जाता है। ठीक है, और मोटे मोटे तौर पे अगर एप्लीकेशन को बोले तो एप्लीकेशन हेल्प करती है कंप्यूटर की एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए या फिर डिजाइन करने के लिए या फिर गेम्स को प्ले करने के लिए। आपने वीडियो गेम तो खेली ही होगी। इट हेल्प्स टू यूज कंप्यूटर एबिलिटी टू डिजाइन और प्ले गेम्स। कंप्यूटर की एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए एप्लीकेशन को रन कराया जाता है। ये है इसका मोटे मोटे तौर पे आंसर। अब समझते हैं हम कम्युनिकेशन को। ये कम्युनिकेशन एक आखिरी लेयर है कंप्यूटिंग डिवाइस की। कम्युनिकेशन एक फंडामेंटल लेयर होती है कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर। कम्युनिकेशन इज अ फंडामेंटल लेयर एट विच कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेट्स, लाइक सॉफ्टवेयर विच कम्युनिकेट्स विद हार्डवेयर और यूजर इनपुट इज कम्युनिकेटेड विया आउटपुट। कम्युनिकेशन इज फंडामेंटल लेयर ऑफ कंप्यूटिंग। इसको आप देखना चाहोगे तो देखिए कम्युनिकेट कैसे करता है। सॉफ्टवेयर ज़रूरी है हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए। सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट किससे करेगा, हार्डवेयर से। अगर यूजर कोई इनपुट दे रहा है तो उसका आउटपुट भी तो चाहिए, आउटपुट से कम्युनिकेट करेगा। ये जो एरो है ये कम्युनिकेशन है, ये आउटपुट से कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, अब अगर आप कम्युनिकेशन में बेस्ट एग्जांपल देखोगे आज की डेट में, आप देख लीजिए इंटरनेट आज के ज़माने में इतना ज़्यादा ग्लोबल लेवल पे इवॉल्व हो गया है जो कि आप यहाँ से अपने लैपटॉप से अपने फ़ोन से कनेक्शन कर लो, आप अपने घर पे बैठे बैठे लाइट्स को ऑफ कर सकते हो। वो भी तो एक कम्युनिकेशन है। तो इसमें हम देखते हैं इंटरनेट इवॉल्व ग्लोबल नेटवर्क, देयर इज नो प्लेस विदाउट कम्युनिकेशन। आप अपने मोबाइल में लैपटॉप में ये जो वीडियो देख रहे हो ये भी तो इंटरनेट के थ्रू ही देख रहे हो। ये कम्युनिकेशन कर रहा है। आप हमसे कम्युनिकेट कैसे कर रहे हो, इस वीडियो के थ्रू। ये वीडियो एक कम्युनिकेशन है, माध्यम है आपसे मेरे बीच में आपको बताने का। आप समझ रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ, ये है कम्युनिकेशन। तो देखिए डिफरेंट लेयर्स है कंप्यूटिंग सिस्टम के बारे में। इंफॉर्मेशन, हार्डवेयर, प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, कम्युनिकेशन। और ये कम्युनिकेशन जो होता है ये फंडामेंटल लेयर होता है। आप ये ध्यान रखिएगा, कम्युनिकेशन के बिना जो बाकी डिफरेंट लेयर हैं वो अधूरे से रह जाते हैं। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगले लेक्चर में हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर देखेंगे कि कंप्यूटर डिफरेंट हिस्ट्री लेवल पे कैसे कैसे इवॉल्व हुआ।